ये वाला जो लेक्चर है ये आपके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, इनको आप आज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आज के दिन या पिछले 2 दिन से या अगले 2 दिन कोई रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सोच रहा है तो आपसे बड़ा गधा दुनिया में नहीं है। इसका मतलब H+ की प्रेजेंट में रिंग बन रही है और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जब तेरे को पता लग गया कि अल्डिहाइड और कीटोन है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ होगा। उन्होंने एक लंबा स्ट्रैंड दिया और उस पर उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू निकलवाई। तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, बहुत बढ़िया सवाल था। वैसे ही है, G और C में कितनी एच बॉन्डिंग होती है? 3 एच बॉन्डिंग होती है। और क्यों होती है वो भी लॉजिकली पता होना चाहिए आपको। अब पता है J क्या करता है, ये डायोल P कर देगा। अब 4 ऑप्शन देगा P के बारे में, या बढ़िया बढ़िया 4 स्टेटमेंट देगा, बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। क्यों? 62 ग्राम है, 2 तो ऑक्सीजन ही है, तो 32 ग्राम तो ऑक्सीजन हट गया, तो बचा कितना? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। A very very good afternoon to everyone. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे 15 तारीख को मैं इस लेक्चर को रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, इनको आप आज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आज के दिन या पिछले 2 दिन से या अगले 2 दिन कोई रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सोच रहा है तो आपसे बड़ा गधा दुनिया में नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस कि आप इस समय रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। इस समय आप जितना अपने आप को हल्का रख सके आप चल रहिए, घर वालों से बात कीजिए, अपने दिमाग को बहुत फ्रेश रखिए, खाने का बहुत ध्यान रखिए, इन सब चीजों पे काम कीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी रिएक्शन मैकेनिज्म के मैं बढ़िया क्वेश्चन कर लूंगा, इम्पॉसिबल, करेंगे और मरेंगे। ये चैप्टर लास्ट में रखने का लॉजिक ही यही था कि बायोमोलिक्यूल्स पहले, ताकि ये आज भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। समझना बात को, इसीलिए मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं। इवन दो वरुण में भी मैंने आज ही इसका लेक्चर लिया है, केमिस्ट्री को पढ़ा दिया कैसे आएगा, क्या आएगा, कैसे करना है एंड ऑल। तो आप लोग भी परेशान मत होइए। और मैं मतलब आपसे सीरियसली अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, आज बताए मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। आप देखो, आज मैं आपको कन्वर्जन लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप ढंग से देखेंगे ना बेटा, ये देखो कन्वर्जन है सारे पॉलीमर के, ये बायोमोलिक्यूल का कन्वर्जन, ठीक है, ये वाला, ये मिक्स कन्वर्जन, रिएजेंट सब आ गए इसमें। आज आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाया हूं मैं, मैक्सिमम। क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, पर हाँ कोशिश करेंगे हम कवर कर सके। और आज आपको कन्वर्जन क्यों लाया, रिवीजन हो सके, दैट्स इट। और अगले 2 दिन शांत रहिए, कुछ भी अंडबंड मत कीजिएगा, वरना कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे गिरेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये मैंने सबको समझाया, चाहे वो AIR हो, चाहे वो रेगुलर बैच हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी तरीके का बच्चा हो, सबको सेम समझाया है कि आप बेस खाने पर ध्यान दीजिए और इधर उधर क्वेश्चन मत कीजिए अभी, है ना। प्लीज रिक्वेस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, वो मैंने आपसे कर दी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का घमासान। पहले क्वेश्चन जो कल दिया था, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है जेईई एडवांस के अंदर। इसमें क्या होता है, पूरी POC कवर हो जाती है और यहाँ पे रिएजेंट्स आ जाते हैं, रिएक्टेंट्स आ जाते हैं। मैं इससे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ये लसाइन टेस्ट आपको पर्सन ब्लू कलर के लिए क्या चाहिए, 32 Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो मुझे साइनाइड चाहिए, तो कार्बन और नाइट्रोजन, मुझे वो उस कंपाउंड की जरूरत है जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद हो। पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट कौन देता है, FeCl3 टेस्ट देता है फिनॉल, वायलेट कलर। व्हाइट PPT विद AgNO3, AgCl का व्हाइट PPT, तो AgCl मिलना चाहिए। अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्राजोन, ये ध्यान रखना, हाइड्राजोन मतलब होता है NH। या तो ये हो गया हाइड्राजोन, और हाइड्रोजन डेरिवेटिव भी बोला है, वर्डिंग्स बहुत ढंग से पढ़ना, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो इस पे H हटा के कुछ भी लगा लो, Me लगा लो, PH लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। चलिए Me नहीं, Me में बीच वाला रिएक्ट कर जाएगा, ये लिया। और सर नाइट्रोजन नहीं, कार्बन भी चाहिए, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल नॉट गिव लसाइन टेस्ट। फिनॉल नहीं है, AgCl, यस बन जाएगा, हाइड्रोजन बना देगा, R और S। ये वाला कंपाउंड फिनॉल है, AgI बनाएगा, येलो। प्रश्न ब्लू कार्बन है, नाइट्रोजन है, चलेगा, P आ गया, फिनॉल है, Q आ गया, AgI येलो नहीं, S कोरस्पोंडिंग, ये इमाइन बनाएगा, इमाइन बनाएगा, ये नहीं बनाएगा वो, तो इसलिए आपका आंसर आ गया PQ। ये वाला फिनॉल है, ये भी इमाइन बनाएगा,
AgCl व्हाइट, लेकिन यहां पर कार्बन नाइट्रोजन ये फिनॉल है, 2 AgCl का व्हाइट, हाइड्रोजन नहीं, PQR। बढ़िया सवाल, और आप भी समझ पा रहे हैं, बढ़िया सवाल हो गया दादा ये है आपका 2,4-DNP। AgBr का पेल येलो, व्हाइट नहीं, पेल येलो। कार्बन नाइट्रोजन है, हाँ है, काम हो गया। FeCl से फिनॉल नहीं है, AgCl बन रहा है, AgBr बन रहा है। हाइड्रोजोन, हाँ बन रहा है, हाइड्रोजोन 2,4-DNP, समझ गया, हाइड्रोजोन बनाएगा, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, डेरिवेटिव हो गया एक तरह से। तो PS, कितना बढ़िया सवाल, आपके मैट्रिक्स में मैचिंग में पूछ लेगा, आप फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा दोस्त। आई होप समझ में आया हो। ब्रोमीन वाटर, 1 Br, 2 Br, 3 Br, N2 साइनाइड, हाइड्रोलिसिस COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, SOCl2 COCl। तो भैया 3 Br, अच्छा हुआ SOBr2 नहीं लिखा, वरना 1 Br और आ जाता, आधे फैल जाते हैं यहां पर। नंबर ऑफ Br पूछता 3 करते, 4 आता। अब यहां पूछ रहे क्यू में नंबर ऑफ हेलोजन एटम 4, 1 2 3 4। स्कीम 3 बाद में आते हैं, स्कीम ओलियम, सल्फोनिक एसिड, फिनॉक्साइड, फिनोल्वा, ब्रोमीन से CS2, ब्रोमीन वाटर नहीं है, ब्रोमीन CS2 है, नॉन पोलर है, 1 Br, NaOH एसिड बेस, और क्यू पे अटैक, अच्छा इसके पाई स्टार पे अटैक, अरे वाह, जेई एडवांस का सवाल PYQ, फिर हमको आंसर याद है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रहेगी एग्जाम में, कि तुम एग्जाम आंसर याद करके जाओगे, वहां कुछ और चेंज कर देगा। ये आज तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ जेई एडवांस में। अब क्या बोला है दोस्त, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन T, 3 इसमें, 1 उधर, 4। यहां ब्रोमीन वाटर करता तो मजा आ जाता, 3 और 3 6 आ जाता, फिर अभी 4 आएगा, इंटीजर। ये सवाल जो अल्डिहाइड कीटोन में दिया था, C5H8O3, DU कितनी है मेरे दोस्त, 5 दूना 10 और 2 12, 2 DU, 2 है ना। इस कॉल्ड ल्यूविनिक एसिड गिव्स एफरवेंस, मतलब तय हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, 5 कार्बन में 1 COH है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 ऑक्सीजन बचा है अभी भी। गिव्स ऑरेंज कलर, 2,4-DNP, अल्डिहाइड एक कीटोन है, पता लग गया। टॉलरेंस नहीं दे रहा, मतलब कीटोन है। तो इसकी केस भी अगर मैं बनाऊंगा ना, एक ये, एक यहां, एक यहां, 3 बनेंगे, 1 2 3, और 4 की चेन में एक ये वाला मर्सिडीज में COH यहां लगाया, तो यहां कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, कीटोन कहीं पॉसिबल है नहीं, एक है, सॉरी ये रहा ये। तो टोटल 4 कंपाउंड पॉसिबल है जो अब तक की सारी चीजों को सेटिस्फाई करते हैं। विच अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अंडर एसिडिक कंडीशन A कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड B विच नाइदर गिव्स एफरमेंस। और अच्छा, इसका मतलब H+ की प्रेजेंट में रिंग बन रही है, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जब तेरे को पता लग गया कि अल्डिहाइड और कीटोन है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भैया इस पर तो कुछ होगा नहीं, H+ की प्रेजेंस में किसी ने अटैक किया और पानी बाहर निकला, यही हुआ हो सकता, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब अगर वो काम हो रहा है तो ये वाला केस हट गया, 1 2 3 की रिंग बनेगी। तो रिंग कितने की बननी चाहिए, या तो 5 की या 6 की, बस इतना मुझे पता है। तो यहां पे ये वाला केस हट गया। अब बच्चे ये 2 केस देख लेते हैं, 5 और 6 की रिंग कहां बन रही है, 1 2 3 4 की बन रही है, लो केस ही एक बचा, ऐसे यहां से हिंट चालू होता है। तो अब आपको पता लग गया एक ही कंपाउंड पॉसिबल है ये। इसका H+ देने के बाद या तो इसको टेक करा दो, इसको टेक, H+ ये लेगा, 1 2 एक ही बात है, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग। मैंने कहा ना आपको, आप जब तक जुगाड़ पे चलेंगे जिंदगी में, हमेशा जुगाड़ ही कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं आपसे। डबल बॉन्ड हो, जिस कार्बन पर अटैक किया वहां मिथाइल है, प्लस बन रहा है, यहां जो पानी निकला वो वापस अटैक कर गया, ठीक है। ये बन गया B, ये बना आपका B, C5H8O3, 3 ऑक्सीजन, देखो सेम फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चीजें वही है, रीअरेंज हो गई, पानी निकाल दिया तो यही वाला निकलेगा। कह रहा सर सवाल देख के तो, अरे मतलब वो नहीं बोल रहा हूं मैं,
वो तो हो सकता है आपके साथ हो जाए। तो हिंट यहां से मिलते हैं दोस्त। ये पॉप कह रहा है, अच्छा कीटो इनॉल क्यों कर रहे हैं? एरोमेटिक फ्यूरेन की रिंग बन रही है। मजेदार। ये तगड़ा। ए बी सी डी सब निकाल लिया दोस्त, ऐसे करते हैं दोस्त। नंबर ऑफ sp2 कार्बन प्रेजेंट इन डी, देखो यही पूछेगा आप आपसे। सेम सवाल जेई ने दे दिया, लैंग्वेज भी ये भी नहीं दिया, बस यहां तो दे दिया। अब आपसे ये इंटीजर पूछ लेगा, नंबर ऑफ sp2 कार्बन प्रेजेंट इन डी। अब तो बैठ गए 1 2 3 4 4 sp2, ये इंटीजर आएगा आपके पास, देखना। नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ मिथाइल, ये आईयूपीएसी आ गई। ए में कार्बोनिल की पोजीशन 1 2 3 4, आईयूपीएसी के मुताबिक 4 आएगी। लो आया मजा। देखो रे क्या, द पोजीशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन ए में है। अभी तो करेगा। दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, समझ गए बेटा। अब आपको कुछ भी पूछा आप कर सकते हो आराम से, है ना। ये वाला कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अल्डिहाइड कीटोन के बाद हम चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस किया, यहां से बना PHCHO, यहां से भी PHCHO, यहां से बना एसीटोन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ है क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। क्लेज जान रखना काम आएगी, मेंस में 2 बार आई है 2 साल से लगातार। क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, और तुम्हारे उसमें दी हुई है प्रैक्टिकल के अंदर 3 कार्बन तो ये है, यहां 7 कार्बन है, 17 हो रहे हैं, तो 7 दूना 14 और 3 17, मतलब 2 बार एल्डोल करवानी है। देखते एल्डोल ही है, 2 बार एल्डोल करवानी है, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में। दैट इज योर क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, दैट इज योर P। इससे देखो 2 मोल ये बन रहा है, बढ़िया परफेक्ट यूज ऑफ द एवरीथिंग। इसके मोल देके सब कुछ पूछ सकता है। इन मिक्सचर ओके, वन ऑफ द प्रोडक्ट शोज पॉजिटिव, देखो मजा आया। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट पूछा है। इन मिक्सचर वन ऑफ द प्रोडक्ट शोज पॉजिटिव टॉलरेंस एंड नेगेटिव फेलिंग, यस पॉजिटिव टॉलरेंस नेगेटिव फेलिंग, बेंजल्डिहाइड है। P on reaction with hydroxylamine NH2OH gives oxime that can have 4 stereoisomer। बेहतरीन सवाल आइसोमेरिज्म का, और मैं चाहता हूं इस टाइप का सवाल जेई एडवांस पूछे यार, थोड़ा सा मजा आया यार। बार बार एक सवाल पूछ के मैं भी लगता है प्रूफ नहीं कर सकता बार बार। ये लिया, ये डेवलपमेंट जीआई कर रहा है कि नहीं कर रहा डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर। तो मुझे, क्योंकि ये वाले टर्म यहां तो लोन पर OH है, इन दोनों मुझे क्या करने पड़ेंगे, सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, सिमेट्रिकल है। सिस सिस जब हुआ तो ये सेंटर जीआई नहीं करेगा, एक ट्रांस ट्रांस एक, जब ये सिस या ट्रांस है तब ये वाला जीआई करेगा, ये अलग, तो फिर 2 बनेंगे यहां पर भी, एक बार ये वाला सिन, एक बार ये वाला एंटी, दैट्स इट। तो टोटल इसके 4 आइसोमर आए हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, कसम से मजेदार सवाल। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन P, पाई बॉन्ड कितनी है डबल बॉन्ड, 4 यहां है, 4 यहां है, 8 9 10 और 11। सीसी तो बोली नहीं है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोली 11 आएगा, 10 नहीं 11। तो आंसर हुआ आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। आई होप आप सभी ने ये बेहतरीन सवाल अटेम्प्ट किया हो। कसम बता रहा हूं, मुझे फील है इस टाइप के सवाल आएंगे, प्लीज कर लेना यार। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्वानिन एंड, सही देखो ये जेई एडवांस 2024 में इस पे बेस सवाल आया। उन्होंने एक लंबा स्ट्रैंड दिया और उस पर उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू निकलवाई, तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी। बहुत बढ़िया सवाल था। वैसे ही है, जी और सी में कितनी एच बॉन्डिंग होती है, 3 एच बॉन्डिंग होती है। ए और टी, एडेनिन और थाइमिन में होती है 2 एच बॉन्डिंग, और क्यों होती है वो भी लॉजिकली पता होना चाहिए आपको क्यों होती है। तो आपको इनके स्ट्रक्चर याद करने का तरीका भी समझाया था मैंने। एजी और कट याद है आप लोगों को, CO NH2 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 याद है आपको किसी को, NH2 NH2 CO 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 CO। नहीं करोगे तो आपकी इच्छा, मैं तो आपको एक कह सकता हूं केवल
3 H बॉन्ड क्यों होती है वो भी, और कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है, इस पर भी सवाल पूछूंगा अभी। तो नंबर ऑफ H बॉन्ड कितनी है जी और सी में, 3। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर अपॉन हाइड्रोजनेशन, ओके। ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर सिमेट्रिकल है, तो आर आर एस एस और आर एस 3। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स पॉसिबल ऑफ C5H2O, क्या लिखा है भाई, C5H12 है, सॉरी फॉर दैट, H12 आ जाएगा आपको, समझ गया मैं कि C5H12O फॉर्मूले के कितने इनेंशियोमर पॉसिबल है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ। तो ये वाले में यहां वाले के एक पेयर आएगा, यहां वाले में, यहां जब OH लगाओगे ये पेयर आएगा, यहां लगाओगे तो एक पेयर आएगा, नहीं बस 3 पेयर तो ये आ गए। 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन में नहीं आएगा, बस ये 3 पेयर आए। अब अल्कोहल, ईथर कहां जाएगा, ईथर, ईथर देखते हैं, ईथर 5 कार्बन ना, तो 1 4 2 3, 2 3 में कहीं भी नहीं आएगा, 3 कार्बन में तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो कहीं भी रेशो में नहीं आएंगे, 1 4 में हो सकता है, वापस यही करना पड़ेगा। तो 4 की चेन और मर्सिडीज, तो OMe लगाना बाकी है, OMe आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। OMe यहां लगाओगे तो भी नहीं आएगा, यहां लगाओ तो भी नहीं आएगा, यहाँ पे एक केस आएगा ये वाला OMe, ये वाला सेंटर क्या आ जाएगा, कायरल, तो 2 यहाँ, मतलब एक पेयर यहाँ, टोटल 4 पेयर आए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या, ना 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 ना, सिमेट्रिकल है ही नहीं, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट सेम नहीं, तो फिर फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n, 1 कायरल सेंटर, 2 ये 3, ये तो GI नहीं कर रहा, ये गलती मत कर देना, 2 की पावर 3 8, तो 3 3 6 4 10 और 8 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। सबका सम निकालना था, 18 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आया हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच दिए हुए हैं, बहुत आसान है इन दोनों का सम करना, क्योंकि न्यूट्रल अमीनो एसिड है, कोई एसिडिक बेसिक ग्रुप नहीं है, वो भी कराऊंगा, कोई वो नहीं है, तो फिर इन दोनों का सम कर दो, 9.714 प्लस 2.286 बाय 2, अब ये तो वो हो रहा है 14, 300 और 700 बराबर 9 और 2 11 और 1 12, 12 बाय 2 6, तो pH इक्वल टू 6 पर, इसका मतलब क्या हुआ कि pH इक्वल टू 6 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते वक्त ये कंपाउंड pH इक्वल टू 6 पर कहीं मूवमेंट शो नहीं करेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा मैं लाया हूं आपके लिए। ऐसे में कैसे सोचते हैं, सबसे पहले वो एसिडिक है तो ये H+ निकलेगा, तो ये माइनस बनाएगा, तो माइनस प्लस और न्यूट्रल, तो नेट 0 हो गया। कब तक 0 रहेगा, जब तक कि ये H नहीं निकला, इसका pK कम है। तो हमें मतलब 2 से लेके 4 तक कंपाउंड विल बिहेव लाइक ज्विटर आयन, लगभग चार्ज 0 रहेगा, तो माइनस प्लस 0। अगर ये वाला H+ निकल गया तो माइनस माइनस प्लस -1 हो जाएगा, एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। तो न्यूट्रल कब से कब रहा, 2 से लेके 4 तक, तो 2 + 4 बाय 2 मीन ऑफ ज्विटर आयन 6 बाय 2 3, और एसिडिक अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है ये, CH2 से ग्लूटामिक एसिड। इसका वो क्या है, कोड क्या है, E3 इज द करेक्ट आंसर। अल्फा अमीनो एसिड इज मोस्ट सोल्यूबल एट आइसोइलेक्ट्रिक pH ना। हाँ, न्यूट्रल्स के लिए फिर सही है, तो थोड़ा बहुत कह सकते हो न्यूट्रल अमीनो। एसिडिक और बेसिक में सोल्यूबिलिटी इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड ऑल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, ज्विटर आयन से जाते तो बात अलग होती, हर जगह ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एसिटाइलेशन ऑफ डी ग्लूकोज अकर्स एट C1 बट नॉट एट C5 टू गिव साइक्लिक अल्फा बीटा फॉर्म है। हाँ, क्या लिखा बे, एसिटाइलेशन, हाँ ये कह सकते हो कि अगर हमें अल्फा बीटा फॉर्म चाहिए, ये A भी नहीं अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा फॉर्म मेरे को चाहिए, तो ये चीज तो तय है कि भैया
ग्लूकोज को अगर हमें 5वें कार्बन का जो OH है वही अटैक करता है, तो सबसे पहले ये बोलना चाह रहा होगा शायद कि C1 तो होता ही नहीं है। ना 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 ना, ना गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि देखो अगर साइक्लिक देखो ओपन चेन लोगे तो C1 पे तो अल्डिहाइड होता है, तो उसका एसिलेशन होता ही नहीं है। यहां कराओगे कि सर मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी होगा CH2OH। अल्फा बीटा फॉर्म से इसका क्या मतलब है? ना 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 ना, या तो इनकरेक्ट, मतलब परफेक्शन नहीं है स्टेटमेंट में, कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहा। प्लस ग्लूकोज ओके ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्रेट लीड्स टू 2 आइसोमेरिक, नाइदर विच रिड्यूसेस टॉलरेंस एंड फेलिंग, सही बात। न्यूट्रल रोटेशन इज कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोपेरोक्सिल, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें रिंग खोलने के लिए आप समझिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हम इस रिंग को खोलना है तो हाइड्रोक्सी वाले केस में और जल्दी होगा, जल्दी से रिंग को ओपन किया, क्योंकि हाइड्रोक्सी H+ है, H बॉन्डिंग करेगा और रिंग खोलना आसान हो जाएगा। तो कलकत्ता दिल्ली इज द करेक्ट, पर ठीक है ये नहीं भी आता तो चलेगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की। हाँ हाँ हाँ, नोट्स का डिट्टो सवाल एक्सेस में लिया है, एक्सेस क्यों सो सेम कराया मैंने, अल्डिहाइड कीटोन में करा दिया था, मुझे याद आ रहा है यार है। अरे यार एक तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक जो होती है ना बड़ा बुरा लगता है। CO है, क्या लिखा है भाई? ये है कंपाउंड, ये है ये, इसको पहले हाइड्राजोन बनवाओगे, फिनाइल हाइड्राजोन, अच्छा ओके ओके मैं समझ गया, CHO CH2OH था ये। ये ऐसा है, देखना फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या? 3 हाइड्रोजन, 1 2, सॉरी फॉर दैट, हाँ 3 कार्बन आ गए यहाँ तो गुजर दिए, शिट मैन। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सॉरी फॉर दैट, आपको जब मिलेगा, आपको जब मैं रॉ वाली PDF दूंगा ना उसमें सही दे दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना, सॉरी फॉर दैट। ये बना मतलब एक तरह से वो ग्लूकोज फ्रक्टोज और मेनोज की उसी बात को पूछना चाह रहा है कि ओसोजोन कैसे बनाते हैं। हाँ फॉर्मूला मैच कर रहा है ना यार, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, वो लिखने में गलती है। अब एक्सेस लिया है, ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन। अब ये टॉटोमराइज कराओगे और फिर लात मार के ये वाला पार्ट बाहर निकलवाओगे, तो आपका क्या बनेगा उस केस में? डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O PH प्लस एनिलीन, और अब 2 बार यहां पर इनका एडिशन हो जाएगा, 3 मोल फिनाइल हाइड्राजोन चाहिए, और इसी को बोलते हैं ओसाजोन। यही काम हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी होता है, और यहां पर करवा के हमने ये बताना चाहा कि आपको हर जगह वो चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे को ग्लूकोज आएगा तो ही मैं बताऊंगा, और ये रिंग और ये सिंगल बॉन्ड यहां से घूम जाएगी ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, प्लस एनिलीन जो वहां निकला था शुरू में, प्लस जब यहां अटैक करोगे ऊपर वाले बता अमोनिया गैस निकलेगी। ये दिस 3 आर द करेक्ट आंसर। देख लो कहाँ है, ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 6 द नंबर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर अमंग दिस, रिंग खुलने का स्कोप ही नहीं है मेरे दोस्त, रिंग खुलने का स्कोप ही नहीं है। यस ब्रो, यस यस ब्रो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल 1 2 3, तो रेड्यूसिंग शुगर हो गई 3, है ना 3। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट 1 रिएक्ट विथ, अच्छा एक रिएक्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट 1 कौन सा होता है? प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन के अंदर क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन होता है, तो इससे 2 डिग्री अमीनो एसिड पता होना चाहिए, विथ कोल्ड एंड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन गैस। कौन सा कैन नॉट बी गेट ऑड?
वो कौन है जो ऑड नहीं है? तो प्रोलीन के अलावा जितने भी लोग हैं, ट्रिप्टोफैन बनाएगा NH2 है, ग्लाइसिन, प्रोलीन नहीं चलेगा, हिस्टिडीन बिल्कुल चलेगा। ABD इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल, ये आ गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ग्लूकोज, मनोज एंड फ्रक्टोज ऑल गिव सेम ओसोजन। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 तो आपका हाइड्रो ओसोजन C1 बना रहा है, और नीचे का पार्ट C3 C4 C5 C6 ये इन तीनों में सेम है, इसीलिए ये सेम ओसोजन बनाते हैं। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज और कैटलिक सेम प्रोडक्ट। रॉन्ग 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 रॉन्ग। ग्लूकोज बनाएगा आपका डी सॉर्बिटल, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, तो यहां जब H2 जोड़ोगे तो अब यहां पे sp2 है, अभी H जुड़ने के बाद दो सेंटर, एक नया सेंटर जनरेट होगा, तो यहां से दो कंपाउंड बनेंगे, डी सॉर्बिटोल एंड डी मैनिटोल। तो लैंग्वेज बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। सेम प्रोडक्ट्स नहीं, सेम प्रोडक्ट देंगे ये, अब इसको मानो सेम तो दे रहे हैं, पर इनको नहीं, मतलब ओवरऑल तो नहीं मानूंगा मैं इसको। ग्लूकोज नेवर रिएक्ट विथ NH शिफ्ट एंड फिनाइड्राजीन, ये तब सही है जब आपका साइक्लिक फॉर्म है। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज नियोप्रीन ना, क्या होगा? आइसोप्रीन। ये स्टेटमेंट सही हो सकता था अगर लैंग्वेज बहुत अच्छी होती तो, और अगर मैं इसका आंसर होता तो मैं बी दे देता। सी में मतलब ठीक है, एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है, कैसे गलत करें? ठीक है, 9 नंबर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड गिवन बिलो इज, मेरे को क्या लगता है पर्सनली पता है, जेई को अगर ये पूछना होगा ना तो आपसे तो उल्टा पूछेगा। अ सीक्वेंस, अ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड नोन एज, कुछ भी नाम, ये नाम दे दिया, गिवन, इनमें से कौन सा होगा? 4 स्ट्रक्चर देगा और इनको अलग अलग दे देगा वेज डैश करके, जो उन्होंने इस साल 24 में किया, वेज डैश स्टीरो पे घुमाएगा। तो ये विक्ट्री, वी देख के समझ में आ रहा है ये वैलिन है, और इसका एन टर्मिनल फ्री है, तो सबसे पहला हो गया वेल। फिर ये अल्कोहल है प्राइमरी, ये हो गया सेरिन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हो गया थ्रियोनिन, वेल सेर 3, ये रहा पहले ही ऑप्शन में दे दिया। ये उल्टा नहीं, क्योंकि यहां 2 डिग्री ये कब होता, ये बीच में होता। ध्यान रखना, ये पूछेगा अलग तरीके से पूछेगा, पर पूछेगा जरूर, ध्यान रखना, मैं पहले ही कह रहा हूं। क्या बोला है? ये देखो, मैं जो आपसे कह रहा था ना, वो आई गया एडेनिन के बारे में। बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन। ए किससे बोनेट होता है? टी से, डीएनए है ना, टी से। आरएनए होता तो यू होता। ए और टी बोनेट होते हैं, और कितनी एच बॉन्ड बनाते हैं? 2 एच बॉन्ड बनाते हैं। 2 एच बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये वाला एच देता है, ये वाला एच लेता है, इसका कोई काम नहीं होता। और जो आपका जी होता है उसमें ये वाला एन भी काम आता है, क्योंकि जो साइटोसिन है उसमें नीचे भी NH2 होता है, इस वजह से। इसलिए ये 2 एच बॉन्ड बनाते हैं, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। बात समझ गए? अब आपसे क्या बोला है? अब आपसे क्या बोला है कि N3 इज अ नाइट्रोजन बॉन्डेड, ना N3 नहीं है भाई, N3 नहीं है। N1 इज अ N1 बुरा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, NC6 NH2 इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। बोथ, ना अब तो बात ही खत्म हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? बॉम्बे। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, और इसी पे बेस्ड ये क्लास में भी बताया था, मैं डायग्राम भी लेके आया था कि कैसे 2 एच बॉन्ड बना रहे हैं, 3 एच बॉन्ड कैसे बनते हैं और क्यों ऐसा होता है, हर चीज को लॉजिकली समझाया था। अब ये नहीं कि सर आपने हम आपसे नहीं पढ़े तो हम आपको हम गाली दें। अरे यार भाई, तू कहीं भी पढ़ा हो, सब पढ़ाते हैं ये। आजा। और टेट्रापेप्टाइड, अरे भाई साहब लो, खूब सवाल कराया मैंने वरुण में ऐसे। मेड ऑफ नेचुरल अमीनो एसिड, ठीक है, हैज एलानिन एन टर्मिनल, ये रहा एन टर्मिनल, वो है कार्बन टर्मिनल। यहां कौन है? एला। कपल टू है, कपल टू है कायरल अमीनो एसिड, मतलब यहां पर ग्लाइसिन कभी नहीं आएगा। अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस द टेट्रापेप्टाइड गिव्स ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइलिन और ल्यूसीन। तो इनकी कोड ले लेता हूं, जिसका जी, इसका ए, इसका एफ, इसका एल। तो
तो यहां जी कभी नहीं आ सकता, तो फिर बात ही खत्म हो गई। या तो जी यहां आएगा या फिर जी यहां आएगा। ठीक है, तो यहां दो केस कौन से, एफ एल या एल एफ, यहां पर भी उस वही एफ एल एल एफ, दो केस यहां दो केस यहां, 4 आ गया आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ट्राइपेप्टाइड ऑन रिएक्शन विद एनसीएस, अब रिएक्ट कौन करे, देखो रटो मत, मुझे नहीं पता कि कौन है यहां पर, मान लेते हैं ए है, फिर बी है, फिर सी है, लास्ट में COH है, यही होगा, यही होता है अमीनो एसिड। एनसीएस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ये एन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे, और रिंग वो अटैक कर देगा, फॉलोड बाय हीटिंग विद डाइल्यूट, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, अफोर्ड्स अ साइक्लिक कंपाउंड M, अच्छा ये M बना, एंड डाइपेप्टाइड। अच्छा, तो इसका मतलब इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया तो इन्होंने डाइपेप्टाइड ये वाला पार्ट बना दिया और एक रिंग इससे बना दी। समझ में आया बेटा, देख के डरना मत, ऐसा एग्जाम में आ जाए तो ये तो कौन सा, मेरे तो आता ही नहीं है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म पूछिए, 5 स्टार पे अटैक है, फिर अटैक होकर जो सल्फर बचा उसने अटैक कर दिया होगा, ये देखो यही कर रखा है, सॉरी इसने क्या किया होगा, सोचो इन्होंने क्या किया, देखो पीएच एनसीएस कहां है इनका, पीएच एनसीएस ये रहा, दिख रहा है, ये पार्ट क्या बचा, NH2CH2COH। मैं आपको ये भी सिखाता हूँ रिएक्शन कैसे हुई होगी। इन्होंने क्या किया, मैं आपको NH2CH2CO, इस N ने अटैक किया कार्बन पे, इस N का पाई स्टार पे अटैक, लात मार के इसको बाहर, देख लो 1 2 3 4 5 की रिंग यही बन रही, समझे। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये सेगमेंट इस कार्बोक्सिलिक एसिड, डरना मत, देखकर डर गए तो खत्म सवाल वहीं पे, NH2 ये बन गया आपका ग्लाइसिन। तो क्लियर हो गया कि पहला ए जो है, A इज इक्वल टू ग्लाइसिन। ठीक है, अब ये आपका बचा, अब जो आपका डाइपेप्टाइड है वो क्या बचा, NH2 B C और COH। द डाइपेप्टाइड ऑन रिएक्शन विद NCS, फिर से करवाया तो फिर वही रिएक्शन, क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, ये वाला पार्ट अलग हो गया होगा और ये अलग हो गया होगा, अफोर्ड्स अ साइक्लिक कंपाउंड एंड असाइक्लिक कंपाउंड O, तो O क्या होगा, C वाला पार्ट होगा, O वाला, O क्या है, ये रहा, तो ये देखो COH आ गया, ये रहा, और क्या है कार्बन NH2, तो ये का विक्ट्री है V, ये हो गया आपका वैलिन, तो आपका C हो गया वैलिन, ऐसे पहचानते हैं। सर मैं तो देख के ही डर गया, तो डर जाओ। बी क्या होगा, ये रिंग देखनी पड़ेगी, ये रहा रिंग PHNCS, बचा हुआ पार्ट क्या, ये रहा, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड CH2PH, फिनाइल एनालीन, फिनाइल एलानीन बच गया, तो आपका बी हो गया फिनाइल एलानीन, इसका कोड G, इसका F, इसका V। अब क्या पूछा है कि सीक्वेंस क्या थी, तो ए, अब यहां रख दो, ए क्या है, तो ग्लाई फिनाइल वेल, ग्लाई फिनाइल वेल, ये रहा आगरा ऑप्शन। इस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म भी आ गया, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट और रिएक्शन वाला पार्ट भी आ गया, अमीनो एसिड भी आ गया, और बढ़िया सिंगल चॉइस सवाल बन गया, तुम्हारी आत्मा बाहर। लास्ट ईयर इन्होंने ऐसे ही तो किया, ऑप्टिकल घुसेड़ दी और काम हो गया, तुम डर गए, खत्म बात। 13 नंबर, ये केमिस्ट्री मैंने कहा ना सब कुछ कवर हो गया आपका। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CF2Cl2, सल्फापिरिडीन, अरे रे 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 रे, ऐसा कुछ होता है ना, ड्रग होता है कुल मिला के। ये सल्फापिरिडीन क्या है, एंटीबायोटिक है, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे बेटा। फ्यूरासिन क्या है आपका, एंटीसेप्टिक। हेक्साक्लोरोबेंजीन SCB, ये सिंपल है तो आपका, BSC नहीं है, SCB है हेक्साक्लोरोबेंजीन, मतलब मैच तो करना था। डाइक्लोरो CF2Cl2, ओजोन लेयर डिफ्लेशन, रीजन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, वहीं से वापस
सल्फापिरिडिन, एंटीबैक्टीरियल, फिर एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड। यस ब्रो। मुझे पता क्या लगता है, पता है मेरा मन क्या कहता है, पता है मैं होता इसकी जगह, इस क्वेश्चन पता है मैं क्या करता, पता है ऐसे, पता है मैं ये करता, सर आप इसलिए अच्छा हो नहीं, अरे नहीं भाई आएगा उसके बाद पढ़ेगा क्या, गाली दे रहा है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, पी। अब मैच करवाता, अब तुमसे मैच करवाता, ऐसे ये भी रिएक्शन हो जाएगा, ये भी रिएक्शन से बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, Cl2Fe एक्सेस बेंजीन पे कर लो, मजा ले लेगा उससे। रिएक्शन आ गई, केमिस्ट्री लाइफ आ गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गई, सब कुछ आ गया। ऐसे में 4312 कहां है रे, ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ऐसे जेई क्या करेगा इसमें, और इसको थोड़ा टफ करने के लिए ये कर देगा। राइबोस के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो राइबोस याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपका आरएनए डीएनए एग्जाम में है, उसमें कोर्स में है। तीनों वेज राइट में, एक वेज उल्टा कर दो कि ऊपर वाला दो, एराबिनोस, ये राइबोस, ठीक है। ठीक है। ऑन रिडक्शन विद NaBH4 इट गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पीओएस आ जाएगी। ऑन रिएक्शन विद मिथेनोलिक HCl इट गिव फ्यूरानोसाइड, H+ डाला हुआ है तो पहले रिंग बनाओ, ये अटैक करेगा तो आपका बनेगा ये, अल्फा बीटा दोनों बना देता हूं, और इथेनोलिक HCl है, मिथेनोलिक है, MeOH, वो Me नीचे गिरेगा, दोनों OH नीचे जाएंगे, यहां पे क्या होगा, CH2H ऊपर H। अब क्या बोला है, वो क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि वो प्लस स्टेबल था। क्या बोला है, मतलब गिव्स अ फ्यूरानोसाइड, 5 की रिंग, बिल्कुल सही है। अब देखो, ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, ऑक्सीडाइज करना है, ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इनएक्टिव कहां से आएगा। इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, बिल्कुल सही बात है, CH% है, ओपन क्लोज लोगे तो भी ठीक है। 1 to 4 आगरा इज द करेक्ट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल बन रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स पूरा इंक्लूड हो गया। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सवाल आएंगे उसके बाद कोई सेंस नहीं है। ये देखो, अब इत्तेफाक देखो, ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, लास्ट ईयर मैंने ऐसे पूछा था, इन्होंने इस साल चेंज कर दिया, इन्होंने इसको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया और फिर ये पूछ दिया, और मैंने इसमें टफनेस कहां बढ़ाई थी, डी और एल में, कंपाउंड देखिए डी और एल पूछा था, उन्होंने आपसे पूछ लिया इस प्रकार, ठीक है। फिशर बनाना है कुल मिला के, ये देखो ऐसे है ना, वेज मतलब लेफ्ट, CH2COH H, NH2 COH, ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो मुझे NH2 को देखना है, प्रायोरिटी के हिसाब से COH ऊपर जाएगा, तो पहला वाला पार्ट हो गया ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये हो गया लेफ्ट। इतना करना पड़ेगा, लो मैंने अलग तरीके से टफ कर दिया इसको, ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरे दोस्त, लेफ्ट हो गया, ये L हो गया, L कौन सा हुआ, ये CH2COH, ये है आपका एस्पार्टिक एसिड, L एस्पार्टिक एसिड, तो पहला पार्ट हुआ L एस्पार्टिक एसिड, ये भी सही, ये भी सही। अब मेरा तो आंसर ही आ गया फिर तो ग्लूटामिक में CH2COH होता है, आंसर ही आ गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है फिनाइल और टायरोसिन में ये फिनाइल एलानीन है, पर मैं निकालूंगा, L और D निकालो, हमेशा ध्यान रखो। पता है ये, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये L क्यों आया, वाई आंसर इज L, रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि नेचुरली अकरिंग जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो L फॉर्म में ही मैक्सिमम देखे गए हैं, इसीलिए निकाल लेते हैं। भले आप कह रहे हो तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, तो ये वेज में से चल जाएगा, फिर लेफ्ट, वही आंसर, वही आ गया मेरा तो आंसर। इसको इधर लाना पड़ेगा, इधर ये, तो फिर चेंज करोगे COH। देखो इसीलिए कह रहा हूं आपको सवाल कैसे पूछेगा तैयार रहना पड़ेगा, और आपको फिशर की तगड़ी फील होनी चाहिए। खत्म खत्म, कुछ नहीं, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये लो बैठ के RS निकालते रहना, L, मतलब ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन में होता ना, यहाँ D लिखता, D मजा आ जाता, जो जे भी यही करता, तो भैया जिसको आता है वही अटेम्प्ट करे। मोस्ट बेसिक अमीनो, मेरे पास और कुछ सवाल और थे टफ वाले,
वो नहीं लाया मैं, क्योंकि अब वो समय नहीं है टफ वालों का। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट बेसिक तो लाई, आर्ट्स और हिस्ट्री, ये तीन आपके बेसिक होते हैं। इसमें आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक माना गया क्योंकि इसमें ग्वानिडीन सेगमेंट होता है, तो ग्वानिडीन होने के कारण सुपर बेस कहलाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में इमिडाजोल होता है। एरोमेटिसिटी की वजह से इनका इतना अच्छा नहीं माना था। आर्ट्स, लाई और हिस्ट्री, आर्जिनिन, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द रीजन। मैंने आपको सब बता दिया इसमें, क्या सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछा जाता है, मैंने आपको वो सब चीजें आपको मैंने बता दी। 2 सवाल हैं यहां पर। ये आपसे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जेई क्या करेगा ना, आपसे एक आईयूपीएसी नाम देकर ऐसा कुछ, मतलब समझा बात को, ये ऐसा कुछ देगा। अब KMnO4 COH अमोनिया डेल्टा अमाइड अमोनिया, सॉल्ट सॉल्ट, हीट P और हीट Q, और बोलेगा P जो बना उसको हॉफमैन ब्रोमाइड करवाया Br2 विद अल्कलाइन सोल्यूशन ब्रोमीन एंड KOH, NH2NH2 बन गया ये। अब यहां से एक बात पूछेगा, एक रिएक्शन यहां पूछ लेगा और फिर Q के बारे में कुछ पूछ लेगा। दैट इज अ प्रोसेस। HNO2 दिया, N2 बना, और इंटरनली कपलिंग जाके देख लो, कपलिंग रिएक्शन में सेम करवा रखा है, बिल्कुल सेम ये। दैट इज अ कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। इंटरनल कपलिंग, NN कपलिंग, P बना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ P, 4, 5 और एक 6। टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ P, पूरा कंपाउंड प्लेनर है, कट जाएगा। कितने एटम आ रहे बेटा, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गए, प्लस हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4, जल्दबाजी नहीं करनी, 5 बस, 9 और 5 14, 14 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप समझेंगे ना, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो मैं आपको हर वो तरीके के सवाल लेके आ गया हूं जो आपके आ सकते हैं। मतलब कवरेज, बायोमोलिक्यूल्स भी आया, कुछ कुछ पॉलीमर आया, कुछ कुछ आपका पीओसी आ गया, केमिस्ट्री लाइफ, ऐसे हर चीज मिक्स हो गई। और केमिस्ट्री, ये सवाल कहाँ का है सर, ये सवाल IIT जैम का सवाल है, वहां से लाया हूं मैं। IIT जैम का पेपर होता है MSc के लिए, वहां का उठाया हुआ सवाल है सेम। अच्छा मैं होता तो ये नहीं देता। मैं तो ये मानता हूं कि आप लोगों को ये आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को ये आना चाहिए। क्या बनाया है, ये नहीं देगा जेई, मेरे को नहीं लगता जेई कभी ये देगा, ठीक है। एक काम करते हैं, रिएक्शन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड PHCHO, और ये भी ऐसे नहीं देगा। आप देखो जेई का सैंपल पेपर देखा होगा आपने, जो उनके एल्यूमिनाइज बनाते हैं, उसमें देखो ये है प्लस फिनाइल हाइड्राजीन है, ये बना, दोनों रिएक्ट किए, ये एन रिएक्ट करेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट पीएच। आप देखो इन्होंने यही दिया था सीरियल वन NHPH बस। और क्या मतलब, इसको देख कर डरते क्यों हो। 122 ग्राम, अब कहीं मोल का लोचा नहीं है, क्योंकि एक से एक ही बनेगा। अब यहां बस हमें यील्ड देखनी पड़ेगी, 108 ग्राम ये दे दिया और 157 ग्राम ये बन रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि यील्ड कितनी है, तो आपको इसमें पहले इसमें 2 काम हो गए, रिएक्शन भी आ गई, LR निकालना पड़ेगा पहले आपको। इसका मास निकाल के LR, इसका मोल निकालो, इसका मोल निकाल लो, जो जिसका मोल कम होगा, जो LR होगा लिमिटिंग रिएजेंट, वो बनाएगा, उससे जो मोल आएंगे फिर उसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100, ये करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। इसका मास कितना है, तो मास दे देता तो मजा आ जाता। 6 7 12 7 84 और 16 100, 5 और 6 106 चाहिए ना, 12 7 84 16 100, 5 और 1 6, ठीक है 106। यहाँ कितना है, 108 बाय 12 72 28, अरे वाह 100 आ रहा है, 5 2 7 और 1 8, 108, अरे वाह। तो ये वाला LR हो गया, क्योंकि ये 1 मोल है, ये 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आ रहा है 1 मोल। तो इसके 1 मोल से उसका 1 मोल ही बनेगा, और इसके जितने पॉइंट है वो बच जाएंगे, वो कितने होंगे आप निकाल लेना। तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल ही बनना चाहिए था, पर कितना बना, 157 बाय 6, अरे बाप रे बाप,
6 मतलब ये 78 कर लेते, ये एच इसको दे देता हूँ, ये तो 78 इंटू 2, 14 8 दूनी 156, इसका मास हो गया, ठीक है ना, इन दोनों का मास 156 हो गया। अब बचा कार्बन एन और एन, बस 14 28 और 12 40, 196 ये आ रहा ना, सब आ गया, 28 और 12 40 और ये 156, बिल्कुल परफेक्ट है 196। ये इतने मोल बन रहे हैं, इतने बनने चाहिए थे, पर यील्ड कुछ अलग होगी। इसका मतलब 157 बाय 196 अपॉन 1, वन ही कर देता हूँ, इंटू 100, ये वैल्यू निकालनी है, दैट इज योर परसेंटेज यील्ड। निकाल लेते हैं, वैसे शायद करता पड़ता हो तो देख लेना आप लोग, मुझे नहीं पता भाई, मेरे को नहीं याद। 80.1 आ रहा है, 80.10 परसेंटेज। नियरेस्ट इंटीजर बोलता 80 कर देता, नहीं तो डेसिमल में आंसर भरना है 80.10। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे बोलते सर मैं 80.1 भर दूं, नहीं, अगर आपको डेसिमल बोला तो आप क्यों काम चोरी करते हो, आप तो अपना काम अच्छे से करो, ठीक है। चलो 19, सेम पीओसी के सवाल लाया हूं ताकि तुम्हारे को प्रॉब्लम ना हो, कुछ कुछ वो भी लाया हूं मैं, बायोमोलिक्यूल वाले भी यार, ए वो इसको तो हटा रहा हूं, कुछ का काम की नहीं जो हटा रहा हूं मैं, तो क्यों हटा रहे हो, चुप रहे, कुछ कुछ बहुत लंबे लंबे सवाल है ना, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा गंदगी का भी कोई मतलब नहीं रहता मेरे दोस्त, मैं वो कन्वर्जन लाया ट्राई मारो। अच्छा यहाँ पे देखो यार, अलग खेल गए, ऐसा खेला हुआ है, जेई एडवांस 2020 में देख लेना, एनिलीन के ऊपर उन्होंने वो दिया हुआ है, उसकी वो डेंसिटी दी थी, वॉल्यूम दिया हुआ है, वहां अलग खेला है, सेम ऐसा यहाँ पे खेला है, डेंसिटी दिया है, मास दिया है, तो मास पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम पता लग जाएगा, तो वॉल्यूम निकालना क्यों है निकालना क्यों है, वही सेम आ रहा है। अब क्या पूछा है, अच्छा, और अच्छा ओके, सॉरी फॉर दैट। A student start with 2.5 ml of benzonitrile and perform the hydrolysis procedure and she recovers 2.2 gram of benzoic acid। मास पता, मुझे भी मास पता, मोल आ गया, वॉल्यूम पता, डेंसिटी पता, मास आ गया, मास अपॉन मोलर मास मोल आ गया, सब कुछ तो पता है, यील्ड निकालनी है, इससे गंदा क्या होगा, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो 2.5 ग्राम आ गया, 2.5 ग्राम, तो ये आ गया आपका 2.5 अपॉन 103.04, ये मोल इसके होने चाहिए, और इसके एक मोल से इसका एक ही मोल बनेगा। पहले बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस है, फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट PHCONA फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट प्लस अमोनिया, और HCl के बाद PHCOH बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बन गया, ठीक है। तो ये एक मोल से एक मोल बनेगा, इतना बनना चाहिए, पर बना कितना दोस्त, 2.22 ग्राम, तो 2.22 अपॉन मोलिकुलर मास 122.12 अपॉन, ये बनना कितना चाहिए था, 2.5 अपॉन 103.04 इंटू 100 है भगवान। जेई थोड़ा सा डाटा अच्छे देगा है, जेई ऐसा काम नहीं करता, इस बार उठाया हुआ मैं जानता हूं, 2.22 को लिखा चाहिए ना, 2.22 अपॉन 122.12, ठीक है, इंटू 100, 1.87 समथिंग अपॉन, सीधा ही कर देता हूँ ना भाई, मेरे दोस्त क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ, इंटू 103.04 डिवाइड बाय 2.5, 74.9293। ऐसे केस में वो यील्ड वो देता है, रेंज देता है, एक्चुअल परसेंटेज तो 75% हो गई ना, एक तरह से अप्रोक्सीमेशन मान लूं तो 75% हो गई, नियरेस्ट इंटीजर ले लूं तो 75% हो गई, तो यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 74.95। आपको यही पूरी रेंज देगा एक, यहां से यहां तक की,
तो ये इसका मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आप इस पर अप्रोक्सीमेशन से चलते तो भी आपका आंसर हो जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को आ भी गया शायद, मेरे को लग रहा है मेरे को आ भी गया आंसर। ठीक है, पर कोई नहीं, आई होप समझ पाए हो, गूंगे नहीं बैठे हो। मास्टर क्या करा दिया, अबे 12 ग्राम, देखो वापस वही सेम चीज है भैया यार। यार नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनो, ये सवाल बड़ा आरामी सवाल है। एसिटोफिनोन प्लस I2 NaOH, %75 अमाउंट। तो यहां पर ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनना बे, यहां ध्यान रखना, जब तक इसके 1 और 3 ना हो, मान लो इसके 1 और 1 मोल ही आ रहे होते, मुझे नहीं पता क्या आ रहे हैं, 1 और 1 आ रहे हैं, तो फिर आप फंस जाओगे। अब आपका ये LR हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म रुकती नहीं है, वो तो चली जाती है, तो उसमें फिर 1 का 1/3 बनेगा। ये गलती मत कर देना गलती से भी भाई, बहुत तगड़ा सवाल बन जाएगा। 12 ग्राम कितना मास आएगा इसका भाई, 12 छन्नू, छन्नू और 3 9 5 3 8 104 16 120, अरे वाह, 1/10 मोल, अरे वाह, 76.2। इसका मास कितना I2 का, 127 इंटू 2 कितना हुआ रे, 76.2 अपॉन 2 से काटो 3 1 8 1, अबे 3 सीधा सीधा 370 81, 3/10, अरे यार बच गए गुरु, बच गए। हमें 1 के लिए 3 चाहिए, पूरे पूरे आ रहे हैं। मजा आ जाता अगर यहाँ 1/10 आता। तुम लोग कभी जन्म में सॉल्व नहीं कर पाते, एग्जाम में नहीं कर रहे होते। जिन लोगों ने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है वो कर पाते हैं सवाल को। 1/10 से 3/10 चाहिए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, 1 से 1 ही बनेगा, तो 1/10 मोल बनेगा इंटू 75% यील्ड। अच्छा, इन्होंने सॉलिड बोल दिया ना, तो बेंजोइक एसिड बनाना ही पड़ेगा। ये तो सॉल्ट हो गया ना, ये तो सॉलिड बोला ना, एस देना पड़ेगा। 75/100, 3/4 कर दो ना, दैट इक्वल टू 3/40 मोल। अब बेंजोइक एसिड का मास निकाल लो, 12 7 84 और 16 100, ठीक है, 12 7 84 16 100, 16 और 5 वहां है, एक ये 6, 16 और 6 22, 22 और 100 122। सर क्या करते हो इतना फास्ट वाले, ये 61 2 18 183 बाय 20 99 पॉइंट ना, क्योंकि 1 0 ऊपर आएगा ना, 9.15 ग्राम। देख लेना, अगर कोई अगर छोटी सी गलती हो ना, स्पैम मत करना। कहीं अगर छोटी सी गलती भी हो गई हो ना, तो स्पैम मत करना, चेक कर लेना क्या गलत। ध्यान रखना, अगर यहाँ 1/10 आता तो बहुत तगड़ा सवाल बन जाता। फिर 1/10 से 1/10 ही बनता, जितने इसके होते हैं वो LR को ना चेक कर लेना भाई, रोना मत वहां पे। 21 नंबर ऑन रिएक्शन में डायोल, अच्छा एक डायोल है, ठीक है, CnH2n+2O2। मुझे नहीं पता वैसे कि अंदर क्या एल्किन है कि नहीं है, नहीं है मुझे नहीं पता, देख चलो चेक कर लेंगे। 1.55 ग्राम ऑफ डायोल विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड, ओके डायोल है, तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड एक्सेस में क्यों देते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि लिमिटिंग रीजन ये नहीं यही है। इसका 1.55 ग्राम है, तो 2 मोल मिथेन बनेगी। डायोल 2 बार एसिड बेस होगी, 2 बार एसिड बेस होगी, 2 बार 2 मोल एसिड बेस होगी, 2 बार मिथेन बन गया। 1.12 लीटर मिथेन बना, ओहो तो मोल निकाल लो मिथेन का, ये आ गया 1.12 अपॉन 22.4, काटो पीटो, तो ये बन गया आपका हाफ 1/20 मोल, ठीक है ना, 1/20 मोल आ गया। तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल चाहिए, समझ रहे हो,
इसके 2 मोल तब बने जब इसका 1 मोल था। तो 1/20 मोल कब बने होंगे, तो देख लो, 2 से 1, 1 से आधा, ये बन गया आपका 1/40 मोल। मोल पता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल पता है 1/40, मास पता है 1.55 अपॉन मोलर मास निकालना है, निकाल लो, इंटू 40 कर दो, 0 मल्टीप्लाई किया तो 15.5 इंटू 4, 15 चौक 60, 62, 62 हुआ ना, 15 चौका 60, हाँ 62, 62 ग्राम, 62 ग्राम। अब पता है जेई क्या करेगा, अब यहां से रिएक्शन को चालू करेगा। अब पता है जेई क्या करता है, ये डायोल पी कर देगा। अब 4 ऑप्शन देगा पी के बारे में, या बढ़िया बढ़िया 4 स्टेटमेंट देगा, बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। क्यों, 62 ग्राम है, 2 तो ऑक्सीजन ही है, तो 32 ग्राम तो ऑक्सीजन हट गया, तो बचा कितना, 30 ग्राम। अब 30 ग्राम में मेरे पास एक ही कंपाउंड बचा, एक ही कंपाउंड बचा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तुम खुद देख लो, 12 दूना 24 हो गया काम, 28 और 2 30 और ये 2 बिल्कुल बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, डरो नहीं, लड़ना सीखो। इथाइलिन, अब पता है इथाइलिन ग्लाइकोल की आप भी जानते हो, यहां से पी कर देगा, आप आगे से आगे रिएक्शन डाल देगा बहुत सारी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल बनाकर आप देखो पॉलीमर में घुस सकते हो, ग्लिप्टल, डेक्रोन, ठीक है, आप प्रोडक्शन वाला पार्ट कर सकते हो, आप इसका HiO4 कर सकते हो, इथीन पे KMnO4 बेयर्स करके ये बना सकते हो। तो आप सोचिए किस तरीके से जेई सारे चैप्टर्स को एक साथ डाल देगा। समझे बात को, ये समझाना चाह रहा था तुमको मैं। 22 नंबर स्ट्रक्चर आइसोमर में बताने केवल कितने प्रोडक्ट बनेंगे हाइड्रोलिसिस पे, ट्राई करो। 22 सवाल हो गए ना, अभी तो आपको कन्वर्जन कराने हैं भाई। इजी है, बहुत इजी है, सवाल आया हुआ जेई का पहले भी है ऐसा। डोलास्टिन इज एंटी कैंसर प्रोडक्शन 1 मोलर, अच्छा ठीक है, बड़ा इजी है ना बेटा, तोड़ दो। ये आपका बना वी विक्ट्री वैलिन, स्ट्रक्चर ही बताने केवल। ये भी वैलिन नहीं, हाँ ये भी वैलिन नहीं आ रहा है, ये भी वैलिन है। मजा आता ना, पता है, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ही है तो, लेकिन नेचुरली अकरिंग डाल देता, एसेंशियल, हाउ मेनी एसेंशियल अमीनो एसिड डाल देता, मस्त सवाल बन जाता। ये तो बड़ा आसान हो गया ना। ये NHCH3, अरे भाई साहब, तो यहां बनेगा बे यार NHCH3, क्योंकि स्ट्रक्चर बोला है मैं वेवेजेस कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ये हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो OH मिथेनॉल भी बनेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर COH, ये कुछ और ही बना दिया, ठीक है चलेगा। अपने को क्या है, ये क्या है, अच्छा ओके, NH 5 की रिंग नहीं खुलेगी, OH फिर मिथेनॉल, ये क्या करवाना चाह रहे हो, मिथेनॉल लिक्विड बन जाएगा 2 मोल, ये बन गया 1, और यहां से ये पार्ट पूरा का पूरा अलग हो गया, NH2 ये अलग, तो 1 2 है ना, 2 3 4 5, 5 डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स मिले। एक वैलिन, ये भी वैलिन, क्योंकि इसमें स्टीरियो आता, अगर डिफरेंट नहीं होता मजा आ जाता, तुम्हारी आत्माएं कांप जाती, तुम्हें इसमें RS निकालना पड़ता या इनेंशियोमर चेक करना पड़ता, ये दोनों अलग है कि सेम है, चेक करना पड़ता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। और ये दोनों सेम आते कि अलग, ये इनेंशियोमर आते हैं, घुमाओगे तो इनेंशियोमर आएंगे दोनों। क्या अच्छा हुआ ना, ओनली स्ट्रक्चर लिख दिया, ओनली स्ट्रक्चर नहीं होता तो मजा आता, ये दोनों अलग अलग आते, फिर आंसर 6 आता। और जेई ये नहीं करेगा, जेई टोटल बोलेगा 1 2 3 4 5 6, ध्यान रख लेना, बाद में रोना मत। पॉलीमर आ गया क्या, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं मेरे दोस्त, थर्मोसेटिंग कौन से वाले हैं, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, जो क्रॉस रिंग वाले हैं। ये तो आपका कौन सा है, क्लोरोप्रीन, ये है आपका क्लोरोप्रीन का, ये नियोप्रीन, तो रबड़ है, ऐसे पहचानते हैं, डरना मत देखकर, ये रबड़ है, ये इलास्टोमर है, मतलब रबड़ क्या हुआ, इलास्टिक हुआ, इलास्टोमर है।
ये पीवीसी है, पोली, ये प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। हाँ, ये है नाइलॉन 66, ये है आपका नाइलॉन 66, 100%। ये क्या है आपका, फाइबर है ना। ये है आपका नोवेलेक, और इसका भी क्रॉस बेकेलाइट बनाना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपका थर्मो सेटिंग। ध्यान रखना बेटा, ऐसे सवाल समझ आ रहे हो। पहले तो पॉलीमर पहचानो, फिर पॉलीमर बताओ। कोई आसान सोच रहा हो तो मत कर लेना भाई। 24 नंबर, हाउ मेनी पेप्टाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज, पीएच इक्वल टू 7 पे ध्यान रखना बेटा, पीएच इक्वल टू 7 पे कितने नेगेटिवली चार्ज है। तो पहली बात तो मैंने क्या सिखाया है, पहले तो ये बनाओ भाई, ये गलती मत करना कोई भी एग्जाम में। अब देखो पीएच इक्वल टू 7 पर ये निकल जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिवली हट गया। यहां पर ये NH3 प्लस, 7 पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये चलेगा। मतलब कुल मिला के हमें एसिडिक अमीनो एसिड ढूंढना है, ये बेसिक अमीनो एसिड है, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड कैथोड एनोड, ये तो कुछ नहीं होगा। ये 7 पे क्या होगा, माइनस प्लस 0, न्यूट्रल। 2 COH 100% होगा। ये है एस्पार्टिक एसिड, ये है ग्लूटामिक एसिड, सही है ना, CH2 होल ट्वाइस है। ये वाला, ये है आपका नहीं है भाई, COH ये भी नहीं है, तो आपका आंसर हुआ केवल 2, ओनली 2 अमीनो एसिड्स आर देयर, वो ये होगा न्यूट्रल। तो 2 ही ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। अल्कोहल, ये सेरीन का कोई काम नहीं होता, ध्यान रखना, ये सेरीन नहीं है, मतलब बता रहा हूं। 25, बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना, मैं जानबूझ के लाया हूं, ये भी IIT जैम का है, किसी का आया हुआ सवाल है। ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, पीएच इक्वल टू 4 से 6 लेना पड़ेगा ना। व्हेन अंडरगो एसिटाइलेशन रिएक्शन इट गिव्स मास इंक्रीज बाय 210 ग्राम, ये कब बढ़ेगा, 1 से 42 ग्राम बढ़ता है, तो 210 कब बढ़ेगा, जब आपके पास 5 हाइड्रोक्सी या 5 अमीनो ग्रुप होंगे, 5 OH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 भाई, केवल इन दोनों में क्यू सेटिस्फाई होता है, इन दोनों में फर्क केवल अल्फा और बीटा का है, बाकी तो सेम लग रहा है मेरे को, डाउन अप डाउन अप। ये ग्लूकोज है, कुछ दिया है, अच्छा 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 अच्छा, ये दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है मेरे दोस्त, हिंट दिया हुआ है। और ओसाजोन फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ओसाजोन बनाते वक्त पीएच 4 से 6 लगते हैं, तो एसिडिक मीडियम में रिंग खुल जाएंगी। एसिडिक मीडियम में जहां रिंग खोलने वाला ऑप्शन है वो हमें देखना है बस। और रेड्यूसिंग शुगर पढ़ा, मैं तो कह रहा हूं इन दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। अच्छा, ये लिखा है ना अल्फा डी, नॉन रेड्यूसिंग भी लिखा है, रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग, ठीक है, ये नॉन रेड्यूसिंग है, ये वाला रेड्यूसिंग है, समझ गए। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा ये अपोजिट है, तो अल्फा, समझ गए, अल्फा डी तो एक ही होगा। देखो इसीलिए मैं आपको कह रहा था, ये इन्होंने यहीं पे खेला है मेरे दोस्त, अगर आप ढंग से देखेंगे इन्होंने यहीं पे खेला है आप लोगों के साथ, कि पी वाला पार्ट आप देखो 2 जगह क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के केस में स्लाइड पीएच पे रिंग खुल जाएगी, ये क्लोज है, ये क्लोज यहां पे हो सकता है, लेकिन ओसोजोन नहीं बनाएगा फिर, इसीलिए मेरे को यहां पर छोड़ना पड़ा। मतलब मैं तो इस पर भी बहुत डाइस हूं, क्वेश्चन क्यों नहीं बनाएगा, पर ठीक है। पी पी नहीं नहीं आ रहा है, PQRS PQR TR, यही बचा। ये आया हुआ सवाल है पहले का, मुझे याद आ रहा है यार, और रे 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 रे, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, 26, अभी तो याद है। नेचुरल रबर का ओजोन लेस कब आया, ऑक्सीडेटिव, तो हेलो फॉर्म, नेचुरल रबर बनता है आइसोप्रीन से, इसका पॉलीमर बनाना है, डॉट 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 डॉट, तोड़ दो, COH कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सेम वो बन गया, ओ का टेक 1 2 3 4 5 जो सवाल अपन ने किया लिया कीटोन का। अब क्या बोला है, हेलोफॉर्म, ये वाला पार्ट देगा,
COH COH अमोनिया डेल्टा। अब अमोनिया डेल्टा पे ये समझ नहीं आ रहा कि अमाइड बनाऊं कि इमाइड बनाऊं। आगे वाले रीजन को देखकर पहचानूंगा कि अमाइड की इमाइड। ये अगले रीजेंट को देखकर समझ में आया क्या करूं। हॉफमैन ब्रोमाइड दोनों देते हैं, दोनों का कराना पड़ेगा। NH2 NH2 और यहां बनाएंगे NH2 COH CHO समझ में आ गया। दो NH2 वाला चाहिए तब जाके आपका वो NH2 जरूर रिएक्शन होगी। अबे इस तरीके का सवाल करोगे तब जाके सवाल बनेंगे। भाई कदो समझ लो मुझे गाली समझ दे रहा। ये PTC aromatase, तो P will be this one। That will be your P। देखो कहां चालू किया, कहां पॉलीमर का ओजोनलेसिस हेलो फॉर्म, सारी इंपोर्टेंट रिएक्शन आ गई। पॉलीमर आ गया पहले तो, ओजोनलेसिस, हेलो फॉर्म, हॉफमैन ब्रोमाइड, NH2Z, एरोमेटाइजेशन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। मेजर प्रोडक्ट PEs P क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। यस ब्रो। मोर बेसिक देन पायरोल, सही बात है। पायरोल तो भैया बिल्कुल ही वहां बेकार है क्योंकि लोन पे डीलोकलाइज है। एंटी एरोमेटिक पग, लेस बेसिक देन प्रिडिन, सही बात है। क्यों? दूसरा वाला एन खींच रहा होगा तो इस एन से डेंसिटी को कम कर रहा होगा। ABD समझ गया। बेसिक स्ट्रेंथ आ गई। अरे मैं GOC उछेड़ दी, जो बची हुई कहा तो यहां कर दी। यही तो करता है। ये देखो ये मेरा बनाया हुआ सवाल है, भगवान का सब मेरा बनाया हुआ सवाल है। जब मैं जो मैं आपको बता रहा हूं देखो है, दोनों सेम आ गया। एक ऑप्शन काट देना और क्या। 1 2 3 4 5 है। बेंजी, सोडियम इन लिक्विड, अमोनिया, बरच, एक H2 निकल, एक कोई भी तोड़ दो, ओजोनलेसिस, 4 कार्बन, COH बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं, मोनोमर ऑफ बेकेलाइट नहीं। अच्छा एक्चुअली यहां पर पता क्या आना था, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66। यस 6 कार्बन वाला मुझे याद आ रहा है, मैंने ये बनाया था, वो गलती होगी टाइप करनी। ठीक है पर चलो कोई नहीं। बायोडिग्रेडेबल में आता है क्या? नहीं आएगा। PHBB और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 नहीं आएगा, छोड़ो। सोल्यूबल इन एक्वस NaOH, वन इक्विवेलेंट NaOH ये रहा, ये बनेगा एसिड बेस। CH3I ये OMe बनेगा। यूरिया 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 का अटैक, तो पहले NH2Z होगी, फिर इस पे अटैक पाई स्टार पे, लात मार के बाहर ये बन गया। अबे ये तो वो दिख रहा है मुझे, प्रोटोमरेज करा दो। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, मैंने ये देखा हुआ है कहीं पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं देखा हुआ ही है। ये वो नहीं लग रहा RNA वाला वो यूरेसिल। एक यहाँ पे कुछ लफड़ा है क्या, एक बार चेक करना। अच्छा इसको प्रोटोमरेज करा दो। यूरेसिल बन गया, और उसमें एक मिथाइल यहां लगा दूंगा तो वो आपका बन जाएगा थाइमीन। सॉल्यूबल इन एक्वस NaOH, सही बात है। बेंजीन, नाइट्रेशन, NH2, फिनॉल। फिनॉल कहां यूज होगा? बेकेलाइट में भी होगा, बायोडिग्रेडेबल में तो नहीं हो रहा, और सॉल्यूबल इन एक्वस NaOH में। अरे वाह यार, 2,5। गैब्रिथेलिमाइड एसिड बेस, पाई स्टार अटैक, तो NH2 CH2 COH, ग्लाइसिन बना। ओहो नाइलॉन 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 वाला। ध्यान रखना बेटा सवाल कैसे आएंगे। सोल्यूबल इन NaOH, हाँ तो पक्की बात है। मुझे लग रहा है कि मैंने यहां पर वही डाला था, कैन बी यूज्ड टू फॉर्म नाइलॉन 6 तो उसका आंसर फिर 4-5 हो जाता। 3-5 2-5 1-5 सब NaOH में सोल्यूबल है। एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, यहां से कहीं से भी कर लो, इसमें भी एसिड बेस। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग मेरे को समझ पाएंगे, बाकी गाली दे ही दीजिएगा। 28 ड्यूरिंग द एस्टिमेशन नाइट्रोजन। अच्छा जेल डालने का एक बार ये वाला सवाल भी कराई देते हैं आपको। जेल डाल, ठीक है ठीक है।
तो पहली रिएक्शन होती है, जितना अमोनिया बना ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अमोनियम सल्फेट बनता है और एसिड बच रहा है, मतलब एसिड की क्वांटिटी शुरू में ज्यादा ली गई, फिर उस जो बची हुई क्वांटिटी होगी उसको न्यूट्रलाइज करवाया गया होगा NaOH के साथ, तो 2 मोल चाहिए होंगे NaOH। अब यहां से मैंने आपको सारी बैलेंस रिएक्शन दी है। अब आप देखिए क्या दिया है, 60 ml 0.5, तो ये आ गया 6 पंजा 30 मिलीमोल NaOH चाहिए, 2 से 1 चाहिए तो 30 से आधा 15 मिलीमोल, मतलब 15 मिलीमोल मेरे को यहां पर रिक्वायर्ड होगा। पहले कितना था, स्टार्टिंग में कितना लिया आपने, 25, मतलब क्या हुआ इसका बेटा, शुरू में 25 मिलीमोल H2SO4 इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लिया गया, लेकिन सारा यूज नहीं हुआ, बच गया, वो बचे हुए को इससे न्यूट्रलाइज करना, कितना बच गया 15 मिलीमोल, कितना यूज हुआ 10 मिलीमोल। 10 कब हुआ होगा, जब यहां पे 20 रहा होगा, 2 से 1 चाहिए तो इसके डबल चाहिए होंगे, तो 20 मिलीमोल। इसका मतलब मेरे को अमोनिया के मोल्स आ गए, मिलीमोल्स मान रहा हूं ना, मोल्स आ गए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड है, क्या बोल रहा है ये बे, वॉल्यूम ऑफ H2SO यूज्ड बाय अमोनिया इन द प्रोसेस। वॉल्यूम मोल पता है तो फिर वो कर लो, कुछ तो दिया ही नहीं, फिर इसमें वो तो पूछा ही नहीं है, 20 तो मिलीमोल है, मोल दिया है तो सारा तो पता, सारा तो आएगा नहीं। अबे यार सवाल आ गया, इसमें इन्होंने जानबूझ के आपको फंसाया। मेरे को लगा इन्होंने परसेंटेज नाइट्रोजन पूछ लिया, वैसे पूछना वो चाहिए था, जो आपका परसेंटेज नाइट्रोजन है वो आपका मोल पता लग गया, तो मोल इंटू 14, 20 इंटू 14 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली मोल था, अपॉन टोटल मास कितना है 0.5 इंटू 100, दैट विल बी द परसेंटेज नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पता है जेई क्या करेगा, ऐसे केसेस में जेई आपको 4 कंपाउंड देगा, अब बताओ इन चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड इसमें ले सकते हैं, तो आपको एक तरह से चारों कंपाउंड में परसेंटेज नाइट्रोजन देखना पड़ेगा कहां मैच कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, टू इंटू 10 इंटू 14/5, 56, 56%, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको 4 कंपाउंड देगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे बाय सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, फर्जी वाला है, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो 1 सेकंड में आ रहा है, मेरे को लगा कि इतना कुछ करवाया है तो करो, तो बहुत आसान हो गया, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज एन आ गया। अब यहां से 4 कंपाउंड में ऐसा सवाल नहीं दूंगा, जेई बना सॉरी जेई ऐसा सवाल नहीं देगा, अब आपको बोलेगा बताओ एनिलीन ले लिया, ऐसा बड़ा कंपाउंड दे देगा, आपने मॉक पेपर में देखा होगा वैसा वाला, ऐसे आपको परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना रहेगा, वहां से चेक करोगे उल्टा 29। काफी सवाल हो गए ना आज, बस लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं तो दे ही दूंगा। नेचुरल रबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है रे, सही है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, यस सही बात है, सिस फॉर्म और अच्छा हो जाएगा ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अरे भाई साहब हाइड्रोजनेशन कराओगे इसका तो ये बनेगा, अल्कीन थी H2 हट जाएगा, ये बन जाएगा। इट प्रोड्यूसेस इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपोलीमर, हा जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। प्रोपाइलिन और इथाइलिन, प्रोपीन और इथीन का कोपोलीमर जो होगा वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा 101%। ऑन कंप्लीट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और जो अपन ने अभी किया था, CHO एलोफॉर्म करवाया था ना अपन अभी, अपन ने ऑक्सीडेटिव किया था 1 2 3 4 5, 4 कीटो या 4 ऑक्सो पेंटेनल, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, हाइड्रोजनेशन आ गया, ओजोनोलाइसिस आ गया, IUPAC आ गई, द मोनोमर यूनिट्स अलोंग द बैकबोन ऑफ द कार्बन चेन इज सिस अरेंजमेंट, सही बात है। सही बात है, सिस में होते हैं, ट्रांस होगा तो गट्टा पर्चा बन जाएगा।
ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप आप लोगों ने मजे लिए हों। ये कन्वर्जन है, हो सका तो मैं ऐसा करूंगा, कन्वर्जन का एक अलग से सॉल्यूशन वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, जो आपके बैच में डल जाएगा। यहां करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से, आपको नहीं तो कर देता हूं मोनोमर ऑफ दिस वन डॉट डॉट प्रोपीन, प्रोपीन पे HBr पेरोक्साइड, Br, NaCN, CN हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया इसलिए मेरे को ध्यान पड़ा, हेक्सेन, और आपका बना क्यों, आपका बना बेंजी, Br2Fe, Br। रिवीजन है पूरा का पूरा गधो, पूरी ओसी रिवीजन है तुम्हारे लिए। CHO ब्रोमोबेंजीन पे गेटरमैन, CHO प्रोटेक्शन करवाया इसका ताकि ये रिएक्शन ना करे, MgBr छोटू, और हाइड्रोलाइसिस किया तो जो प्रोटेक्शन है वो खुल जाएगा हाइड्रोलाइसिस पे, और ऊपर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड टोलेंस। ये आपका बन गया आपका ट्रथैलिक एसिड, डेक्रोन बनाने में काम आएगा। अगर यही सीक्वेंस आती है तो आपसे डेक्रोन वेक्रोन ऑप्शन में पूछ लेगा, ध्यान रखना बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूं। पी क्या था रे, ये MgH2O प्रोपेन, AgNC, LAH, NHCH3। तुम लोग पहले सॉल्व करना रॉ से। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, गधे हो तुम। मैं क्या करूं, एमी यहां लगेगा NO, N नाइट्रोसो, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, येलो एली लेयर, MgBr, पाई स्टार पे अटैक, कार्बन बढ़ गया, OH, PCC कीटोन, हेलोफॉर्म, SOCl2, Cl, कैडमियम केवल एक बार रिएक्शन, सॉफ्ट रिएजेंट, ओनली वन टाइम, पाई स्टार पे अटैक, और हाफ मोल चाहिए होंगे, ध्यान रखना। फिनाइल से अटैक, OH, PH, क्यू क्या है बे, हैं इस पे क्यू क्या है, क्यू क्या था, अच्छा बेंजी लिया है तो वापस से अटैक, तो बेंजी, मिथाइल, और 1 2 3 प्रोपाइल, बेंजी प्लस बन के फिनल क्राफ्ट, प्लस बना बेंजीन पे अटैक, अल्काइलेशन, यहां डिहाइड्रेशन करवाना जानबूझ के। चार, यहां मिथाइल एल्कीन, देखेंगे अभी, सब पूछे भी तो हैं, कहानी भी तो पूछिए। HBO, HBO से OH यहां लगेगा, SOCl2 से Cl लगा, KCN से CN बना, हाइड्रोलिसिस से COH बना, तो X जो बना आपका, भाई मैं तुम्हें ऐसे नहीं, आप समझा क्यों नहीं रहे सर, अबे OMDM, Cl, CN, हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज योर X। W आ गया, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, सेट ऑफ कार्बोनिल, इसके 3 सेट पॉसिबल है, क्यों, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल 1 2 3 4 यहां कीटोन, और प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एसिटोफिनॉन। 3 सेट्स आर पॉसिबल, समझे, ऐसे निकालो। टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, ये भी स्टेगर्ड, ये भी स्टेगल, 1, केवल एक स्टेगर्ड कंफर्मेशन आएगा, दोनों बॉन्ड जब स्टेगर्ड होंगी तब वो स्टेबल होगा। मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, भाई सब मर गए, यहां लगाओगे तो 2 बनेंगे, स्टीरियो, ये सेंटर, सॉरी नहीं, ये लगाओगे 1 बनेगा, ये सेंटर कैरल नहीं है, यहां लगा नहीं सकते, यहां लगाओगे 2 बनेगा क्योंकि ये सेंटर कैरल है, यहां भी 2, यहां 1, ऑर्थो पे लगाओगे, सब डेरिवेटिव बोला, रिएक्शन नहीं बोला, मोनोब्रोमिनेशन, डेरिवेटिव बोला H के Br, ऑर्थो पे लगाओगे तो ये वाला सेंटर आपका कैरल बन जाएगा। अरे बाप रे, यहां Br लगाओगे तो ये वाला सेंटर क्या बन जाएगा, कैरल, देखो ना, ये अलग, यहां Br लगाने का ये अलग, ये अलग, ये अलग, 2 मेटा पे 2 पैरा पे खत्म, ये दोनों सेम ही है, तो 6 4 10 और 2 12 डेरिवेटिव बनेंगे। कर लो मेहनत। कॉन्क H2SO4, पानी बना, प्लस बना, 1 2 3 4 5 की एक जबरदस्त रिंग, कीटोन, बाजू वाले कार्बन पे इथाइल, उसके ऊपर मिथाइल, ग्रिग्नार्ड का अटैक, OH और मिथाइल, डिहाइड्रेशन, पानी निकाल दो। कह रहे सब सवाल देख के तो हमारा हो रहा है, ये
ओजोनोलाइसिस तोड़ दो। हाय राम, डरो मत, क्वेश्चन करो। ये NaOH डेल्टा 1 2 3 4 5 6, 2 रिंग पॉसिबल है। क्या नीचे क्या दिया ये? जिंक डेल्टा है, जिंक क्यों दिया है? मैं वही सोच रहा हूँ, जिंक क्यों दिया। देखते हैं, ये दिया 1 2 3 4 5 6। पहले एक बार ये रिंग बना दो अच्छी वाली, ये यहां टेक किया, डबल बॉन्ड, इथाइल। अच्छा, अब समझा ऐसा क्यों किया। टोटोमराइज करेगा, टोटोमलाइज करेगा, टोटोमलाइज करेगा तो ये इथाइल मिथाइल, तो जिंक डेल्टा से ऑक्सीजन गायब। तो वाई क्या आ गया सर? उल्टा वाला एक आंसर आपने वो क्यों नहीं बनाया? बना रहा हूं वो भी। वाई ये भी हो सकता है, और एक आंसर जब ये वाला माइनस इस पर टेक कर दो, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है। देखते हैं उस वाले से क्या बन रहा है। भाई देखो, सब चॉइस लेके चल रहा हूं ना मैं तो। यहां टेक किया तो मिथाइल, यहां इस नेगेटिव टेक किया तो मिथाइल यहां था, डबल बॉन्ड हो, मिथाइल डबल यहां पे, ये भी टोटोमराइज करेगी, तो डबल यहां, OH यहां, OH खत्म। तो एक आंसर और आएगा, एक आंसर तो वाई एज ए ये आएगा, एक आंसर एज ए वाई ये भी आएगा। तो इतना तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, यही तो लफड़ा है मेरे दोस्त। ये दिस टू आर पॉसिबल एज वाई बिकॉज बोथ एल्डोल्स आर पॉसिबल, लेकिन मेजर विल बी ये वाला रीजन सर। RDS होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहां पर ये रेजोनेंस कर रहा है, तो डेल्टा प्लस यहां ज्यादा है, यहां कम है। तो भयानक ही हो गया। क्यों, क्या था रे? बहन जी, बहन जी पे असाइलेशन, H2CrO4 ऑक्सीडेशन, पॉप रूल, टॉटोमलाइज, अमोनिया डेल्टा, अमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, एनिलीन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो गई गधो। AC2O फूफा। क्यों किया ऐसा? ताकि हम रिंग पे एक Br लगा सके, पैरा पे NaOH से फिर खोल दिया N2CN, तो ये आपका बन गया एक साइनाइड और एक पैरा पे Br। अब इस Br को हटाना कितना आसान हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है पैरा पे, 98% पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये सब कब पढ़ा हमने? नोट्स देखो, नोट्स देखो, नोट्स देखो। एसिड 95 98, LH NH2OH, अरे वाह। W, अबे यार एक तो W क्या था, W ये रहा, अरे बाप अरे बाप। हाँ? हाँ? क्या कर रहे हैं? W, W तो ये था, इसके साथ क्या करोगे? अल्कोइलेशन करोगे क्या? इसके साथ क्या करना चाह रहे हो? H2SO4, सॉरी Br था यहाँ पे, मैंने OH कहां से ला दिया? Br, सॉरी फॉर दैट, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है। W नहीं आएगा यहाँ पे। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है क्या कहीं पे? ये रहा X, आई थिंक X से रिएक्ट कराएंगे। क्यों X से, क्यों पता है? अमाइड बना देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। X कर लो यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको X दे दूंगा यहाँ पर, X दे दो। X से क्या होगा पता है? X से ये अमाइड बनवाएंगे, एसिड प्लस अमाइन, ये ऐसे, समझ गए? फिर उसका LH करवाएंगे, हाँ 100%। तो ये W से तो कोई मतलब ही नहीं है, X आएगा। X ये था ना, कार्बन पे इथाइल, कार्बन पे मिथाइल, कार्बन पे बेंजीन, 2 कार्बन, एक 2 कार्बन, एक कार्बन पे इथाइल, एक कार्बन पे फिनाइल, और ये, और इस पे LH, ये अमाइड क्या बन जाएगा आपका? अमाइन। बाप रे बाप, डी जो बना। अब पता है J क्या करेगा पता है? नंबर ऑफ sp2 एटम, नंबर ऑफ ये फलाना वो, ये सब करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ DU, दैट इज योर D, दैट इज योर D। Z, Z क्या है?
जेड कहां से लाऊं, ये रहा एनिलीन, PHNC, PHNHCH3, PHSO2Cl, बेस insoluble सल्फोनामाइड, ओ हिंसबर्ग रिएजेंट। सब कवर हो गया, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। एवरीथिंग इज कवर्ड इन वन कन्वर्जन। ये कन्वर्जन भगवान कसम जब मैंने इनको कराया था सुशांत वाले बैच के, कसम से। आपको ये फॉर्मेट में दिख रहा होगा N2, अरे राम राम, कपलिंग बची थी वो भी आ गई। यही सोच के कराया था कि पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाए इनकी। देखो बेसिक मीडियम था, तो पहली स्टेप में क्या किया, फिनॉक्साइड N2PH, एसिटिक एसिड। अब आधे लोग क्या करते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर बना देते हैं। वाटर है ये, H+ होता तो हो जाता, वाटर है इसीलिए ये OH बन जाएगा। दैट इज योर रेड डाई, दैट इज योर रेड डाई, रेड डाई। तो भाई S क्या था, S कह रहे सब बुरी होती रिवाइज होगी, माफ कर दो, काली मत देना बे। एस प्रोपेन, प्रोपेन, Br2H न्यू, Br, TBUN है एल्कीन। देखो हाइड्रोकार्बन चालू हो गया, सब कुछ OC मैंने इसमें करा दिए। Br, KOH डेल्टा, H ये निकालना आसान है, माइनस लात मारी, Br, NH डेल्टा अल्काइन, रेड हॉट एफिट्यूब मेसिटिलीन, लो हाइड्रोकार्बन आ गया, पूरा का पूरा चेप दिया। COH बेंजीन बेंजीन, ओजोनलेसिस, CHO NaOH डेल्टा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अरे बाप रे बाप मास्टर, पगला गया है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। अब क्या बोला है, KOH ETOH, H क्या था रे, H क्या है अभी, तो मैं इसी में पगला गया हूँ। H कहाँ है, H ढूंढो पहले तो, H कहाँ है भाई, DEFG, अच्छा उल्टा, ओ सॉरी 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 सॉरी, उल्टा है, एरो उल्टा है, एरो उल्टा है। व्हेन मोनोमर ऑफ ग्लिप्टल हीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अरे बाप रे बाप, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का मोनोमर होता है आपका थैलामाइड ही, जो है जो आपका ये वाला, और हीट कर रखा है, तो ये PG आपका थैलामाइड है। कैसे रहने दो सर, बस हो गया, बस सर, मैं कहा जो बची हुई चीज है वो भी आ गई, लो थैलामाइड, KOH ETOH, N-, H क्या था। अब यहां पे H क्या लिया जाए कि ये बन जाएगा, वो देखना पड़ेगा। X लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करोगे, इथेनॉल बाहर निकल रहा है, तो NH2, अच्छा ये OH बनेगा, ये OH ये रहा, आ गया मेरा आंसर, OH है ना, मतलब मेरा आंसर क्या है, ये NH2 जो OH बना होगा, CH2 COOET, यही वाला रहा होगा। हाइड्रोलिसिस का तो इथेनॉल बाहर निकला होगा, तो H आपका आ गया, H विल बी भाई साहब CH2X हेलोजन COET, जेई एडवांस 2016 का PYQ, पूरा का पूरा, समझ गए। बाप रे बाप, ई क्या था रे, उसी में खत्म हो गया आदमी। तो प्रोपाइन, खुश रहो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, जो बचा था वो भी आ गया, एल्डिहाइड कीटोन। हेलोफॉर्म COH, H2 निकल, एल्किन गायब, फिर क्या नीचे क्या है, रेड PBr2, अच्छा HVZ रिएक्शन। भाई इनके मोल में मैंने इतना भयंकर खेला कि तुम पगला जाओगे, देख लेना। ये अगर मैं NH2 के साथ, नेम ऑफ द अमीनो एसिड वेट रिएक्टेड विद अमोनिया, इसको जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे ये NH2 बनेगा, और ये विक्ट्री, ये वैलिन बनेगा, वैलिन। कैसे छोड़ दो मास्टर, OH LH के साथ, ये OH,
ये भी OH, H2SO4 प्लस ये बनेगा, स्टेबल ज्यादा है, उधर जाएगा, पिनाकोल टू पिनाकोलोन H। अब क्या है, 2 मोल HCHO, क्यों लिया एल्डोल, फिर क्या नहीं जा रहा, बाप रे बाप। एक बार इसको सॉल्व करना भाई, मैं आपको पूरा दे दूंगा, हो गया वैसे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एल्डोल, केनिजारो, फिर प्रोटेक्शन, जो जेई एडवांस का लास्ट ईयर सवाल आया चॉइस में। पहले एल्डोल करवाना, केनिजारो, 3 मोल लेना पड़ेगा ना, 3 मोल। आप देख लो, मैंने कहीं कार्बन तो नहीं खा गया, मैं कहीं नहीं खाया, हाँ मेरे को लग रहा है मैं कार्बन खा गया हूँ, तो मेरी फील कह रही है मुझे कि मेरे को शायद मैं कार्बन खा चुका हूँ। एक बार चेक कर लेना आप लोग यार, मैं भी तो आधा पगला गया हूँ। हाँ, यहाँ 3 मोल आएगा, 2 बार एल्डोल, 1 बार केनिजारो, फिर इसका प्रोटेक्शन, फिर इसका आइसोमर निकालने। अभी तो मास वास निकालना बाकी, एक काम करूंगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अलग से दे दूंगा इस पूरे का, आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, पर आप लोग प्लीज, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना ताकि सॉल्यूशन चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। आई होप आप सभी को सब समझ में आया हो, कोई बात का बुरा मत मानिएगा, कोई बात नहीं भी समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। अब रिएक्शंस का कोई सेंस नहीं है, कन्वर्जन चाहे तो रिवाइज के लिए कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए, लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं रोहित अग्रवाल आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ईयर जेई एडवांस। फोड़ के आना, मचा के आना, बौकाल बना के आना, और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हिम्मत मत हारना, क्योंकि हारा वही है जो शिद्दत से लड़ा नहीं है। लव यू ऑल।